हिमाचल प्रदेश का ऐसा पर्यटक स्थल जो समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग साल भर बर्फ की चाह पूरी करता है। चाहे दर्रे पर बर्फ का लुत्फ लेना हो या फिर कोई भी साल का महीना हो, लाइव बर्फबारी का दीदार आपको ये दर्रा करवाता है। ये सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की वो ऊंचाई है जहां इंसान खुद को आसमान के सबसे करीब महसूस करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुल्लू लाहौल स्पीति के बीचों बीच स्थित रोहतांग दर्रे की, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह और आज मैं जहां से ये खास कार्यक्रम दिखाने वाला हूं, ये नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही आखिरी भी, क्योंकि बर्फबारी शुरू होते ही ये खूबसूरत दर्रा किसी भी वक्त बंद हो सकता है। सोचिए, अगले 3 से 4 महीनों तक इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते पूरी तरह सफेद बर्फ की मोटी परत में गुम हो जाएंगे। कोई गाड़ी नहीं, कोई सैलानी नहीं, इसीलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं इस दर्रे का वो रूप जो कुछ ही दिनों में इस साल की याद बनकर रह जाएगा। ये वही जगह है जहां मनाली की रौनक खत्म होती है और हिमालय की खामोशी शुरू होती है, जहां होता है कड़ाके की सर्दी का शुद्ध एहसास, जहां सांसें भी धुंध में लिपट जाती हैं और हर मोड़ पर बर्फ की चमक आपकी आंखों में उतर आती है। यही तो है असली रोमांच, यही है असली रोहतांग का अनूठा अनुभव। बेशक इन दिनों दिल्ली सहित देश के अन्य महानगरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दम घोटू है, लेकिन यहां पहाड़ों की आबोहवा आपको शुद्धता की गारंटी देती है। जो नजारा आपको हम अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, यही वजह है कि खासकर सर्दियों में यहां एक बार रोहतांग का दीदार हर कोई करना चाहता है। हमने सुबह मनाली से अपने सफर की शुरुआत की थी ताकि आपको 13,050 फीट तक की ऊंचाई का वो अनुभव करवाएं जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के इस बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रे पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मैं एक ऐसी खूबसूरत इलाके पर मौजूद हूं जहां पर सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये रोहतांग पास का एक्सक्लूसिव नज़ारा है और यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी के बाद क्या कुछ महसूस किया जा सकता है, यही दिखाने की कोशिश जो है आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि जब बर्फबारी यहाँ पर होती है तो पाउडर स्नो में चलने का एहसास किस तरीके से रहता है। लगभग आप देख सकते हैं कि 1 फीट तक मेरे पाँव जो हैं वो धंस रहे हैं और ये बेहद नरम बर्फ है, पाउडर स्नो है। तो कुछ ये एहसास जो है खास तौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाली बर्फबारी में रोहतांग पास में ये लुत्फ लिया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि ये दर्रा हर साल 4 से 5 महीनों तक तमाम लोगों की आवाजाही के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन इन महीनों में लगभग 10 फीट से लेकर 20 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी जो है लगातार कुछ महीनों तक होती रहती है। यही वजह है कि साल भर जो सैलानी हैं वो सिर्फ कुछ महीनों तक इस दर्रे तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पहुंचने के बाद क्या कुछ खूबसूरत नज़ारा इस वक्त शुद्धता का दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार पैन करके आपको दिखा देते हैं। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त नवंबर महीने में इस रोहतांग पास पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक आपको बर्फ की सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ ये रोहतांग दर्रे का पहाड़ दिखाई देगा और लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ रोहतांग दर्रे का जो ये इलाका है वो इन दिनों इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो है वो सैलानियों के दीदार करवा रहा है। और यही वजह है कि अगर आप भी हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं और बर्फबारी देखने का शौक रखते हैं तो यही वो दर्रा है जो आपको अपने शौक को पूरा करने का जो है एक मौका देता है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के फोरकास्ट की बात करना बेहद ज़रूरी है। नवंबर महीना जो है वो कुछ मौसम का यही रुख जो है वो रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहाड़ चारों तरफ घिरे हुए हैं
ये लाहौल स्पीति का इलाका लगता है और लाहौल स्पीति और मनाली के बीचों बीच ये रोहतांग दर्रा जो है स्थित है। ऐसे में कड़ाके की ठंड यहाँ पर रहती है। हालांकि आज दिन में धूप खिली हुई है, नीला आसमान आप देख सकते हैं और जिस तरीके से मैदानी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन रोहतांग दर्रे का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अब और बेहतर होता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो है वो बिना पॉल्यूशन के यहाँ पर देखी जा सकती है। और इस वक्त इन्हीं नज़ारों के साथ हम अपनी ये खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? सूरत से। संदीप सिंह राठौर नाम है। मैं भी संदीप हूँ। संदीप जी, कैसे मज़ा आ रहा है आपको यहाँ? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो कड़ाके की ठंड का एहसास है वो पहाड़ों से उसकी शुरुआत होती है, तो आप शुरुआत में ही ठंड का एहसास लेने रोहतांग पहुँच गए? बिल्कुल सर, बहुत ही एंजॉय हो रहा है। तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? किस तरीके से जो है, जो लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो लकी हैं, शायद वो लकी ना हो। सर दिल्ली का तो 5-10 मिनट होल्ड था, उसमें पॉल्यूशन का इतना हो गया था और इधर एकदम वेदर क्लीन और स्नो देखो, आप दिखाओ स्नो, बहुत साफ़ सुथरी बर्फ़। बिल्कुल सर। तो ठंड कैसी है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो रोहतांग पास आने का प्लान कर रहे हैं? और शायद ये महीने तक खुला रहे, अगले महीने तक, ये मौसम पे निर्भर करता है, क्योंकि 3 से 4 महीने जो है ये रोहतांग दर्रा बर्फ़बारी के बाद बंद हो जाता है। तो आप लकी हैं, और भी लकी लोगों को आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आइए, क्योंकि ये ऐसी स्नोफॉल मतलब मिलने से जल्दी नहीं मिले ना, उसके बाद अगर ये भर गया तो फिर आना ही बंद हो जाएगा। ठंड कैसी है? ठंड तो बहुत है। 3-4 लेयर पहन रखे हैं सर अंदर, लेयर पहन के रखा और इसके ऊपर ये स्नो वाला पूरा का पूरा। तो और क्या क्या एक्टिविटी की, किस तरीके से मनाली आने के बाद और यहाँ पहुँचने के बाद आपकी छुट्टियाँ बीत रही हैं? मेमोरी बन रही है इस साल की? हमारी तो, हमारा ग्रुप है, बहुत अच्छी मेमोरी बन रही है हमारी सबकी। मॉनसून में तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पूरी तरीके से ठप हो गया था, लेकिन जैसे ही मॉनसून प्रदेश से रुखसत हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पटरी पर लौटने लगा है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो या फिर शीतकालीन राजधानी धर्मशाला हो, वहाँ पर पर्यटकों की रफ्तार जो है वो बढ़ने लगी है। और ऐसे में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सैलानी जो हैं अब अच्छी संख्या में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त हम लोग लगातार आपको रोहतांग दर्रे से खूबसूरत तस्वीरों के साथ जो बातचीत है वो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी जो है इसी दर्रे और इसके आसपास में होने वाली एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। कुछ एक लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितने बुरा जो है वो कुछ महीने गुजरे पर्यटन के लिहाज से, और अब क्या उम्मीदें जगी हैं? अब तो वैसे ठीक चला है जी, पर्यटन भी ठीक चले है और हमारा रोजगारी का धंधा भी थोड़ा चल पड़ा है। तो इस बार लक अच्छा है कि बर्फ़बारी जो है वो अक्टूबर और नवंबर के शुरुआती दौर में ही हो गई थी, जिसकी वजह से आपका रोज़गार जो है वो फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन हमारे को समस्या ये पार्किंग की बड़ी भारी हो गई यहाँ। टूरिस्ट नीचे से आ रहा है और आगे जा रहा है, पार्किंग बहुत ज़रूरी है हमारे को। तो पार्किंग सही तरीके से खुली नहीं है, जिसकी वजह से जो सैलानी एक जगह इकट्ठा हो सकता था, आपकी रोजी रोटी ठीक ढंग से चल सकती थी, वो नहीं हो पाई। नहीं हो रही, पार्किंग बहुत ज़रूरी है। पार्किंग बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से टूरिस्ट का फ्लो है? रोहतांग दर्रा अभी खुला हुआ है, क्या इंतज़ार है कि सैलानी और बढ़े, थोड़ा मौसम और दिन तक साथ दे? जी देखिए, हमारे जो पीछे जो फ्लड में जो हमारा नुकसान हुआ रोड का, खासकर अभी जो हमारे BRO की जो है वो टीम जो है वो उसको काफ़ी वो कर रही है, तो उससे जो हमारे यहाँ जो है पर्यटक काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और आशा है कि आने वाले समय में भी और ज़्यादा आएंगे। तो रोहतांग दर्रा कितने महीनों तक बंद हो जाता है? कितना इंतज़ार रहता है आपको कि सर्दियों में भी अच्छी बर्फ़ हो, ताकि सैलानी जब यहाँ आए तो आप जैसे पर्यटन व्यवसाय उनको अच्छी सर्विस दे पाए? देखिए जी, ये रोहतांग जो है 6 महीने के लिए बंद हो जाता है वैसे तो। जैसे हमारे 14 नवंबर से जो से भी स्नो गिरता है तो प्रशासन की तरफ से पूरा बंद किया जाता है, और हमें अभी और आशा है कि और स्नो गिरेगी और आने वाले समय में मई जून और ज़्यादा स्नो गिरे, ताकि हमारा मई जून आने वाला जो सीज़न है वो अच्छा चले।
क्या कहना चाहेंगे आप उन सैलानियों को जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सैलानी जो हैं हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लेकिन बर्फ़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बर्फ़ आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, सैलानियों से क्या कहेंगे? बर्फ़ तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना बर्फ़ आएगा उतना हमारा रोज़गार है। बर्फ़ नहीं आएगा तो सैलानी भी बेचारा क्या करेगा यहाँ आके। इस साल कुदरत का ऐसा हो गया क्रिश्मा की बर्फ़ भी टाइम नहीं पड़ा है और सैलानी जितने आए बहुत खुश है कि मतलब इस टाइम जो टूरिस्ट आता था उनको स्नो नहीं मिलती थी। इस बार भरपूर रोहतांग में आपने देखा होगा पूरा बर्फ़ है, मतलब एक्टिविटी सारी है, स्कीइंग चल रहा है, हमारा ATV स्नो स्कूटर सब एक्टिविटी चली हुई है। अदरवाइज़ इस टाइम जो है बर्फ़ ना होने के कारण खाली हॉर्स राइडिंग होती थी, ना बर्फ़ मिलता था, वहाँ थोड़ा सा बर्फ़ होता था, बस उसी से काम चलाना। इस बार सैलानी बहुत खुश है और आने वाले समय में हम सोचते हैं कि ज़्यादा स्नो गिरे जब तक खुला है ये। ऐसे तो 15 नवंबर के बाद BRO की तरफ से बंद होता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसा है कि जब तक रोड ठीक है तो चलाने देंगे आगे तक, तो इससे हमारा रोज़गार भी अच्छा लंबा चलेगा। तो जो सैलानी बर्फ़ देखने की चाह ले रहे हैं, अगर मौसम खुला रहा तो इस साल रोहतांग दर्रे का दीदार कर पाएंगे, नहीं तो अगली साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। या फिर तो वैसे ही होगा, अगली अगर मौसम अभी बंद हो गया, स्नोफॉल होगी तो तब तो प्रशासन की तरफ से बंद है, सैलानियों को फिर अगली साल ही आना पड़ेगा रोहतांग, क्योंकि फिर सोलंग वैली में स्नो मिल जाता है। तो इस बार ऐसा है सैलानी के लिए भी स्नो काफ़ी बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ मौसम भी अच्छा है और लोकल रोज़गार जो चला हुआ है अच्छा चला हुआ है। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं कि ये पर्यटन व्यवसायी हैं और ऐसे में 13,050 फीट की ऊंचाई पर जब ये मेहनत करते हैं तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और ऐसे में इंतज़ार इन्हें रहता है कि सैलानी यहाँ पर आए। और इस वक्त जिस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है तो एक बार जो है रोहतांग दर्रे के दीदार करना तो बनता है। चलिए अब आपको एक ऐसी लोकेशन पर आपको ले चलते हैं जहां पर आपको समझा सकेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की ठंड पड़ रही है और कैसे रोहतांग की ये झील जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है। इन्हीं के साथ जो है अब हम स्नो स्कूटर में उस इलाके तक पहुंचेंगे और वहां से खूबसूरत कड़ाके की ठंड का नज़ारा जो है आपको दिखाते हैं। इतनी ऊंचाई पर तापमान अमूमन सर्दियों के दौरान -30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस वक्त कड़ाके की धूप यहां पर है। रोहतांग दर्रे का खूबसूरत नज़ारा यहां से दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कड़ाके की ठंड की तस्वीर किस तरीके से दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस स्थान पर मैं इस वक्त चल रहा हूं ये आर्टिफिशियल लेक है। ये आर्टिफिशियल रोहतांग लेक जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से जम चुकी है और इस जमी हुई लेक के ऊपर जिस तरीके से अब बर्फ़ की मोटी परत जो है वो यहाँ पर जम चुकी है, उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ठंड कितनी है। तो आप समझिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर जो है नज़दीक आकर ज़रूर दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बर्फ़ की मोटी लेयर को जो है वो दिखाना बेहद ज़रूरी है। तो आप समझिए, एक तरफ रोहतांग पास में लगभग 2 से 3 फीट जो है पाउडर स्नो है, आप उसे जो है रुई की तरह उसका एहसास कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जमी हुई झील का पानी जो है वो किस तरीके से पथरीला हो चुका है। तो यही वो खूबसूरत नज़ारा है जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत रोहतांग दर्रे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने से ही सर्दियों की दस्तक जो है वो पहाड़ों से होते हुए मैदानी इलाकों तक पहुँचती है। और ऐसे में अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कुछ सैलानी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप और यहाँ पहुँचने के बाद जो आपने प्लानिंग की थी वो पूरी हो गई क्या? हाँ जी, पूरी हो गई। मैं जयपुर से हूँ। तो किस तरीके से ठंड जो है उसका एहसास रोहतांग दर्रा करवा रहा है इस वक्त, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मैं कहना चाहूँगा मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा है। मैं देशवासियों से बोलना चाहूँगा, विदेशों में जाने से बढ़िया अपने देश के पर्यटन को बढ़ाएं और रोहतांग दर्रे में आए। यहाँ पे बहुत सुखद एहसास हो रहा है। तो जिस जगह पर आप खड़े हैं, क्या आपको पता है कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसका पानी जो है वो पूरी तरीके से काफ़ी मोटी बर्फ़ की परत में बदल चुका है? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ आने के बाद ही ये पता चला है कि ये लेक है और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण ये जम चुकी है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो आपको
किस तरीके से आपने प्लान किया था, क्योंकि रोहतांग दर्रा जो है वो कुछ ही दिनों में जब भी हैवी स्नोफॉल हो जाएगा इस साल के लिए बंद हो जाएगा, तो आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं? जी बाय लक ही है। देखो मेरा प्लान था 20 के बाद, लेकिन बाई चांस मेरा 20 से पहले बन गया और रोहतांग दर्रे में आने का मुझे मौका मिला, और ये है मेरे लिए बहुत भाग्यशाली और लकी भी है। तो जो लोग इसको इन तमाम तस्वीरों के साथ जो है वो आपको अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ऐसे सैलानियों से क्या कहना चाहेंगे कि इस साल की अगर मेमोरी बनाना चाहते हैं इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ के साथ, तो ये राइट टाइम में आने का? ये सबसे करेक्ट और राइट टाइम है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूँ, सभी आइए और अपने देश का जो ब्यूटी है उसको देखिए और पर्यटन को बढ़ाइए। 13,050 फीट की ऊंचाई पर जब आप पहुंचते हैं तो रोहतांग दर्रे के दूसरी ओर की तस्वीर दिखाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं रोहतांग दर्रे के दूसरी तरफ यानी लाहौल स्पीति की तरफ हूँ, और ऐसे में लाहौल स्पीति में क्या कुछ नज़ारा जो है इस रोहतांग दर्रे की साइड का दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर डबल लेन सड़क है, लेकिन एक लेन का हिस्सा जो है वो किस तरीके से बर्फ़ की मोटी परत के नीचे दबा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका जो है वो कुछ ख़तरनाक तब हो जाता है जब यहाँ पर आप ड्राइविंग करके क्रॉस कर रहे हो ऐसे इलाकों को, तो कुछ लापरवाही अगर आप कर दें तो आपके लिए वो बेहद ख़तरनाक हो सकती हैं। चलिए आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं कि किस तरीके से इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे पहुंच चुका है। जैसे ही ऐसे शेडो वाले एरिया में आप पहुंचते हैं तो ऐसे में तापमान जो है वो लगातार नीचे गिरता रहता है। शाम के समय में तापमान जो है वो -5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है रोहतांग के इन खूबसूरत से दिखने वाले इलाकों में पहुंच रहा है। और इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क के इस तरफ का जो लेन है वो पूरी तरीके से जम चुका है, तो यानी ब्लैक आइसिंग की समस्या जो है वो अब लगातार यहाँ तक पहुँचने वाली सड़कों पे, खास तौर पर इस तरीके से शैडो वाले एरिया पे जो है वो देखने को मिल रही है। यानी मनाली से रोहतांग की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो उस तरफ जो है वो अमूमन धूप खिली रहती है, सड़क पर जो है वो ब्लैक आइसिंग की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन रोहतांग दर्रे से अटल टनल की तरफ जो है कोकसर से होते हुए अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे इलाकों की तरफ जो है वो एहतियातन बरतते हुए, कुछ सावधानी बरतते हुए जो है वो मध्यम गति से जो है अपनी वाहनों से सफ़र करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानी जो है वो इस बेहद खूबसूरत इलाके में पहुंचने के बाद जो है आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी। आप चाहे समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर हो, या फिर 11,000 फीट की ऊंचाई पर हो, या फिर 9,000 फीट की ऊंचाई पर हो, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों पर ठंड ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है। और ऐसे में रोहतांग दर्रे की तस्वीर हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई। इस वक्त धीरे धीरे दिन ढलने लगा है। कुछ एक सैलानी हमारे साथ हैं, इनसे ठंड का एहसास जो है वो इन्हीं की ज़ुबानी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? फैज़ नाम है सर, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान की ठंड ज़्यादा ठंडी है या रोहतांग पास की ठंड ज़्यादा ठंडी है? रोहतांग पास की बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा। जयपुर की ठंड तो कुछ है ही नहीं रोहतांग के मुकाबले, बहुत ज़्यादा। खत्म। तो आपने देखा कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड का एहसास करना हो। यही वजह है हमारी टीम आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ जो है वो रोहतांग पास से अपनी एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। जिस तरीके से मैदानी इलाके जो हैं वो लगातार पॉल्यूशन की वजह से उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जैसा शहर जो है राजधानी देश की है, 400-500 के पार पहुंच चुका है। यहाँ ऐसी परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली से हम जयपुर से दिल्ली गए तो दिल्ली में थोड़ा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, टू बी ऑनेस्ट। अब दिल्ली से अपन डायरेक्ट आए मनाली और रोहतांग, बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है, और पूरी टॉप पे भी एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अपन को सांस लेने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको हुई क्या? फ्रेश एनवायरनमेंट है तो अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बाकी सब हुई क्या? नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। लगता था कि मैं और ज़्यादा दे दूंगा किसी को अगर चाहिए होगा तो। एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज पहाड़ी इलाका है तो लिटरली एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पहाड़ी लोग काफ़ी अच्छे हैं। इट्स अबाउट कि बोलते हैं हमारे राजस्थान में कि आओ पधारो सा, ठीक है, तो पहाड़ी लोगों का वेलकम भी काफ़ी अच्छा है। सो यस, मस्ट विजिट।
एक और जानकारी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि रोहतांग पास से होकर आप आ रहे हो, मनाली की तरफ से आप आए, अब रोहतांग से लाहौल की तरफ आप पहुँचे हैं। एक हिस्सा सड़क का बहुत अच्छा है, दूसरे हिस्से पे बात करें तो ब्लैक आइस आपको दिखी होगी, थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा तो चलना ही है, क्योंकि ब्लैक आइस में फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं पे भी, चाहे वो हिमाचल हो या और कहीं पे भी अगर हम लोग जा रहे हैं, तो वो थोड़ा चेक करके चलना चाहिए कि कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, मौज मस्ती करने की ज़रूरत है। ध्यान से जाए, ध्यान से आए, मज़े करें बस। तो इस वक्त जो आप लोगों को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस जोश में गए होंगे? सारे ठंड में ठिठुर रहे हैं। हम तो कहेंगे लोबा मनाली आओ, सब लोग मनाली आओ। कहते ना हेवन ऑन अर्थ, वही है, जन्नत है ये मनाली। बिल्कुल बहुत एंजॉय करो, सावधानी बरतो और बहुत एंजॉय करो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजस्थान से आए हुए सैलानी हैं, इनके चेहरे की खुशी और इनके चेहरे की स्माइल देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद ये किस तरीके से अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं। दूसरी तरफ ठंड से जो ठिठुरन है वो इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। तो अगर आप इस सर्दी में रोहतांग का ये खूबसूरत नज़ारे का दीदार करना चाहते हैं तो वक्त अब भी है, क्योंकि अगली बर्फबारी के साथ ये रोहतांग दर्रा अगले 3 से 4 महीनों के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और तब तक इन नज़ारों का बस वीडियो या फिर यादों में इन खूबसूरती को महसूस किया जा सकेगा। रोहतांग दर्रे से आज बस इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।